पहले तो प्रणाम सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि यूपी पुलिस 2024 के एग्ज़ाम चल रहे हैं और इसमें 23, 24, 25 अगस्त की जो शिफ्ट थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं और इसी के रिगार्डिंग आप काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि इसका क्या सेफ स्कोर रहने वाला है या फिर इनकी तीनों दिनों की जो एनालिसिस है वो क्या रहने वाली है। तो उन सब पे हम बात करेंगे। साथ ही साथ क्या ये सेफ अटेम्प्ट आगे के लिए रहने वाला है और क्या इसमें सेफ स्कोर लगभग लगभग रह सकता है, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ नॉर्मलाइजेशन और अदर फैक्टर्स पे भी बात करेंगे और यहाँ देखेंगे कि कितने लोग उपस्थित रहते, सारी चीज़ें। तो बस यही सारी चीज़ें जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपने जो अटेम्प्ट किया वो कितना है और कैसा रहने वाला है या फिर आपका होगा या नहीं होगा, किस पे फोकस करना चाहिए आपको, तो वो सब चीज़ें। तो बस उन्हीं चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस जो थी 23 अगस्त को लगभग 70% के अराउंड अटेंडेंस देखी गई थी। फिर 23 के बाद जब हम 24 की बात करें तो यहाँ पे 24 को जो कैंडिडेट्स बुलाए थे वो 4,81,838 बुलाए थे फर्स्ट शिफ्ट में, और सेकंड में भी यही लगभग कैंडिडेट्स बुलाए थे। और इधर भी यहाँ पे भी 4,80,000 के समथिंग कैंडिडेट, 4,81,000 के समथिंग कैंडिडेट बुलाए गए थे और यही जो हर शिफ्ट है उसमें बुलाए जा रहे हैं। अब आगे बढ़े तो यहाँ पे प्रवेश पत्र जो डाउनलोड किए थे वो 4,12,000 ने करे थे पहली शिफ्ट के, 4,12,155 में, और दूसरे शिफ्ट में 4,12,418 ने किए थे। वहीं पेपर देने की अगर हम बात करें जो उपस्थित थे वो 3,21,322 और इधर सेकंड में 3,36,121 थे। कहने का मतलब ये जो यहाँ पे कैंडिडेट थे वो लगभग लगभग यहाँ पे 80% के अराउंड कैंडिडेट जो थे, 79 या 80% के अराउंड कैंडिडेट जो थे उन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट देखने को मिली थी यहाँ पे। और ऊपर देखें तो यहाँ पे केवल 70% ही थी पहली शिफ्ट में, सॉरी जो 23 का पेपर था। 24 में अच्छी खासी दिखी थी। वहीं अगर हम बात करें 25 की, 25 में भी लगभग 70% के आसपास ही जो कैंडिडेट्स थे वो उपस्थित हो पाए थे। यहाँ पे उतने ही बुलाए थे 4,81,336 836 सॉरी, और इतने ही बाकी सारी शिफ्ट में बुलाए जा रहे हैं लगभग लगभग कैंडिडेट्स। और यहाँ पे कुल की जो संख्या है वो यहाँ पे देख सकते हैं 9,63,000 इधर है और ऊपर भी इतनी ही थी लगभग। तो तीनों दिन लगभग 9,63,000 या आप कह सकते हो लगभग 9.5 लाख के समथिंग कैंडिडेट्स बुलाए जा रहे हैं। तो ये था प्रवेश पत्र डाउनलोड जो किया था वो 4,10,000 ने किया था पहली शिफ्ट का, और दूसरी का देखें तो यहाँ दूसरी शिफ्ट का भी 4,10,000, ये लगभग 53 बच्चे थे, इन्होंने किया था। और इनके 70% कैंडिडेट्स मतलब यहाँ पे उपस्थित रहे थे। तो देखने को कुल ये मिला है कि यहाँ पे पहले दिन और तीसरे दिन केवल 70% ही प्रेजेंट देखने को मिली है। वहीं इससे आगे अगर हम बात करें तो जो हमारा 24 तारीख था यहाँ पे प्रेजेंट अच्छी खासी देखने को मिली है, ये था। अब यहाँ पे हम आगे की जो कुछ चीज़ें हैं उन पर बात कर लेते हैं। तो ये तो प्रेजेंट का था। अब जरा यहाँ पे जो शिफ्ट है कि कौन सी शिफ्ट कितनी टफ थी, तो ये आरडब्ल्यू का डाटा है और इसमें कुछ कैंडिडेट्स थे जिन्होंने अपना डाटा फिल किया था, उसके हिसाब से इन्होंने बताया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कैंडिडेट्स का डाटा मिला है, यहाँ पे एवरेज मार्क्स जो है शिफ्ट फर्स्ट जो थी 23 अगस्त की, यहाँ पे इन्होंने 1,641 कैंडिडेट का डाटा था और 190 यहाँ पे इन्होंने बताया था कि इनका जो एवरेज मार्क्स रह रहा है। वहीं शिफ्ट 2 की बात करें तो इनका एवरेज मार्क्स जो था 192 और वहीं 994 कैंडिडेट्स का केवल डाटा मिला था। शिफ्ट फर्स्ट की बात करें 24 अगस्त की, तो यहाँ पे डाटा जो था 832 कैंडिडेट्स का था और 196.72 इनका ये एवरेज रह रहा था। वहीं सिर्फ सेकंड की बात करें तो यहाँ पे 722 कैंडिडेट का डाटा था 24 तारीख की और ये 200.95 यहाँ पे या 200.95 ये एवरेज रह रहा था। अब यहाँ से इनके डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि क्या चीज़ें रह रही हैं, तो आप एक चीज़ देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि जो सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट रह रही है वो शिफ्ट सेकंड रह रही है 24 अगस्त की, और सबसे हार्डेस्ट जो शिफ्ट है वो आपकी ये जो शिफ्ट फर्स्ट है 23 अगस्त की वो रह रही है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें अलग भी हैं क्योंकि यहाँ पे जो कैंडिडेट्स थे फर्स्ट शिफ्ट के 23 अगस्त की, इनके डाटा काफ़ी अच्छे कैंडिडेट्स का मिल गया था, 1,641 का मिल गया था। तो यहाँ पे एवरेज मार्क्स ठीक ठाक देखने को मिल गए थे। बाकी यहाँ पे डाटा भी कम है तो उस हिसाब से इतना तो नहीं कहा जा सकता कि यही एवरेज रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत आइडिया इससे लग गया है। लेकिन अभी जो हार्डनेस के हिसाब से हमको क्या लगता है कि कौन सी शिफ्ट है, और आप लोगों ने भी एनालिसिस की होगी तो चीज़ें देखने को मिली होंगी कि कौन सी जो शिफ्ट है वो टफेस्ट है और कौन सी जो आपकी सबसे ईजीएस्ट है। यहाँ पे बाकी ये जो एवरेज डाटा है इसे आप याद रखिएगा। आगे यहाँ देखेंगे तो इनके हिसाब से जो 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट है वो हार्डेस्ट है और जीएस 24 अगस्त की सेकंड शिफ्ट है। अब जरा जो उसके एनालिसिस के हिसाब से कि हार्डेस्ट शिफ्ट हमारे हिसाब से कौन सी निकल रही है, हमारे हिसाब से अगर देखें तो हार्डेस्ट शिफ्ट जो थी 25 अगस्त की जो सेकंड शिफ्ट है, जो कि कल की सेकंड शिफ्ट है। अभी ये जो ऊपर डाटा था इसमें 25 अगस्त का डाटा नहीं था, केवल ये 24 तक का डाटा था अपना। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो 25 अगस्त की कल जो शाम वाली शिफ्ट थी वो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट लगी हमें, और उसका एनालिसिस भी आपने देखा होगा तो या फिर जिसका एग्जाम था उसे पता चल ही गया होगा कि इसमें जो जीएस का सेक्शन था वो तो बहुत ज़्यादा ही हार्ड था, और भी जो सेक्शंस थे वो लगभग लगभग हार्ड थे। तो सबसे हार्डेस्ट जो बोलेंगे वो इसी को बोलेंगे, और अभी हार्ड और इजी का जो चीज़ें तय कर रहा है वो तय करने का काम जीएस ही कर रहा है, जिसमें जीएस बहुत ज़्यादा हार्ड आ रही है वही लगभग हार्ड रह रहा है। और ये चीज़ आपने देखी भी होगी
सबसे मेन ये है कि जैसा भी जीएस आ रहा है सब में पहले तो जो आपका यूपी के है और मानसिक अभिरुचि है, जो रीजनिंग से वो थोड़ा सा गायब देखने को मिल रहा है, और जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं जीएस और मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा, तो उन चीज़ों से चीज़ें बदल रही हैं। सेम यही है जीएस शिफ्ट की बात करें तो ये जैसा कि इसमें दिखी थी लगभग वही देखने को मिली। आपने भी इसका पेपर देखा होगा 24 अगस्त की जो सेकंड शिफ्ट है वो वास्तव में इजी देखने को मिली है। यहाँ पे कैंडिडेट्स ने स्कोर भी अच्छा खासा किया, साथ ही साथ आपने पेपर देख के उसका लेवल भी आपको पता चल गया होगा कि बाकी सबका लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है और इसका लेवल थोड़ा सा कम है। तो ये चीज़ें वैसे ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है मेजर माइनर, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत है। तो ये था सबसे हार्डेस्ट हमारे हिसाब से जो 25 की सेकंड शिफ्ट है वो है, और सबसे ईजीएस्ट ये है। तो इस शिफ्ट में अगर कोई कम स्कोर भी कर रहा है तो वो निराश ना हो, क्योंकि उसमें कितना स्कोर होना चाहिए उस पर बात करेंगे। इससे पहले देख लेते हैं हार्डेस्ट टू ईजीएस्ट कौन सी शिफ्ट सबसे हार्ड है कौन सी ईजी है। तो यहाँ पे हम बात करें, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, और यहाँ पे बात करें तो 25 अगस्त की जो सेकंड शिफ्ट है अभी भी बताया था हमने सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट है, और इसका पेपर भी आपने देखा होगा, एनालिसिस भी देखी होगी, क्वेश्चंस भी देखे होंगे, और अच्छे खासे यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। दूसरी बात करें तो 23 अगस्त की जो सेकंड शिफ्ट थी वो दूसरे नंबर पर सबसे हार्डेस्ट रहेगी। आपने ये भी देखी होगी, जैसा कि हमने एनालिसिस की और देखने को चीज़ें मिली हैं, तो यहाँ पे 23 अगस्त की जो सेकंड शिफ्ट है हमारे हिसाब से ये लगता है कि सबसे जो सेकंड नंबर पर हार्डेस्ट है, और थर्ड पे इन दोनों को एक साथ रखना चाहेंगे क्योंकि इन दोनों का लेवल लगभग लगभग वो सेम था। तो ये रहा। इसके बाद अगर हम बात करें तो 23 अगस्त की जो फर्स्ट शिफ्ट थी ये चौथे नंबर पे आती है, और पाँचवें नंबर है 24 अगस्त की ये सेकंड शिफ्ट। और ये जो 23 की फर्स्ट शिफ्ट और 24 की सेकंड शिफ्ट इनका अगर हम बात करें तो लगभग लगभग ये दोनों शिफ्ट ही लगभग लगभग सेम ही देखने को मिली थी, बहुत ज़्यादा मेजर माइनर डिफरेंस इनमें नहीं था। अब अगर हम बात करें सेफ अटैम्प्ट की कि इन शिफ्ट के हिसाब से अलग अलग शिफ्ट के हिसाब से कि सेफ अटैम्प्ट कितना रह सकता है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें 25, 23 या जो भी 24 की जो शिफ्टें थी तो उनमें अलग अलग कभी पहली शिफ्ट टफ थी कभी दूसरी शिफ्ट टफ थी, तो इनमें सेफ अटैम्प्ट कितना रह सकता है तो उन पे बात करें। 25 अगस्त की जो सेकंड शिफ्ट थी जैसा कि हमने बताया सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट थी, तो यहाँ पे जो सेफ स्कोर है वो भी थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। तो 95 से 100 के बीच अगर आपके क्वेश्चन हैं, ये बॉयज़ के लिए बताया, और गर्ल्स आप इसमें से अगर चाहते हैं तो 2 से 3 4 क्वेश्चन अपना कम कर सकती हैं। तो ये था अगर 95 से 100 किसी भी बॉय के हैं तो वो लगभग सेफ जोन में है, क्योंकि ये पेपर भी काफ़ी टफ देखने को मिला था। और ऐसा इसलिए भी बोल रहे हैं हम क्योंकि यहाँ पे जो वैकेंसीज़ हैं वो लगभग 62 के अराउंड आपकी वैकेंसीज हैं। अगर 60,000 वैकेंसीज किसी भी परीक्षा में होती हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी कम देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे अगर आप 95 से 100 के बीच अपने क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपका लगभग लगभग आप सेफ जोन में हैं, और अगर 95 से 1-2 कम भी है तब भी आप सेफ जोन में समझिए, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 23 अगस्त की जो सेकेंड शिफ्ट थी, 23 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट की बात करें, यहाँ पे अगर आपके जो सेकेंड नंबर पे सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट थी वो यही देखने को मिली थी। तो इसमें अगर आपके 100 से लेके 105 के बीच क्वेश्चन बन रहे हैं, इवन 100 ही बन रहे हैं, तब भी आप सेफ जोन में हैं। फिर अगर हम बात करें 25 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट की, तो 25 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट और 24 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो हमने बताया ही कि दोनों शिफ्ट जो हैं वो लगभग लगभग सेम एक ही तरह की शिफ्ट हैं। यहाँ पे हार्डनेस लेवल लगभग लगभग सेम है। तो यहाँ पे अगर आप 105 से 110 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। अब ऐसा नहीं है कि 110 क्वेश्चन ये हैं 120 नंबर, सॉरी 220 नंबर हो जा रहे हैं इनके, तो अगर किसी के 220 से कम है तो उसका नहीं हो सकता, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो मिनिमम बताया वो 105 बताया। अगर आप इसके आसपास भी हैं तब भी आपकी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट अगर थोड़ा आगे बढ़ें तो 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट आ जाती है। 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट और 24 अगस्त की सेकंड शिफ्ट ये लगभग लगभग दोनों शिफ्ट सेम थी। यहाँ पे जो स्कोर है वो 110 से 115 के बीच अगर आपका है तो आप सेफ जोन में हैं। सेम बात कुछ के मन में आ रही होगी कि भाई वैकेंसीज आपने पहले ही बताया 60,000 के आसपास हैं, और उसके बाद भी आप बोल रहे हो कि 115 के समथिंग रह सकती है, इतना ज़्यादा, क्योंकि 115 के जो मार्क्स अगर हम देखें तो वो 230 बन रहे हैं, और 230 बहुत कम स्कोर नहीं है, बहुत ज़्यादा स्कोर है। तो इतना कैसे हो सकता है? तो भाई ये सिर्फ थोड़ी सी इजी थी, और दूसरा हमने यहाँ पे 2 चीज़ें बताई हैं कि जो मिनिमम स्कोर भी बताया। तो अगर आप 110 के आसपास हैं, अगर इन दोनों शिफ्ट में आप 110 के आसपास हैं तो आप अपने आप को सेफ समझिए। और ये वॉइस कैटेगरी की बात की थी हमने, गर्ल्स से 1-2 नंबर कम कर सकती हैं, अपने 1-2 क्वेश्चन कम कर सकती हैं। तो ये था, बाकी हार्डनेस के हिसाब से हमने शिफ्ट आपको बता दी थी। आप एक बार आप वापस से देख सकते हैं, सारा हम अरेंज कर देते हैं और सारा आपको यहाँ पे विजुअल हो जाएगा, PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। वहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हार्डनेस लेवल था या फिर जो आपका सेफ स्कोर है वो लगभग लगभग कितना है, यहाँ पे भी आपको दिख ही रहा होगा। तो ये था। बाकी इससे अब तक जो शिफ्ट हुई हैं 115 क्वेश्चन से ऊपर किसी शिफ्ट में इतना नहीं होना चाहिए। 115 तक अगर आपके किसी भी शिफ्ट में आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में। और ये तो ईजीएस्ट शिफ्ट की बात की थी, अगर आपकी हार्डेस्ट शिफ्ट है इसमें कम भी आ रहे हैं, 95 तक भी है, तब भी आपके चांसेस अच्छे खासे हैं। तो ये था हार्डनेस और ईजीनेस के हिसाब से हमने शिफ्ट आपको बताई दी हैं कौन सी हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो नॉर्मलाइजेशन की बात करें। नॉर्मलाइजेशन का
क्राइटेरिया ये है कि जैसे जैसे शिफ्ट होंगी आपके उस हिसाब से होगा। अभी तो शिफ्ट भी कंप्लीट नहीं हुई है, इसका आइडिया तो लगना इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ हम ये बता सकते हैं अभी जो सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन होगा वो आपकी सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट में होगा, ये 25 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में, और लोएस्ट जो देखने को मिलेगा वो 24 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में और इसमें देखने को मिलेगा। ये जो दोनों शिफ्ट हैं इन दोनों शिफ्ट में देखने को मिल जाएगा आपको। तो नॉर्मलाइजेशन का ये था। अब नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़ने हैं, कैसे बढ़ने हैं, ये तो जब आपका डाटा मिलेगा उसी से पता चलेगा। लेकिन हाँ इतना बिल्कुल कंफर्म है कि जो हार्डनेस जिस शिफ्ट में ज़्यादा होगी उसका आपका नॉर्मलाइजेशन अच्छा मिलेगा। और इसी वजह से हमने बताया कि अगर आपके 95 के आसपास भी नंबर है तो आपका होने की पॉसिबिलिटी अच्छी खासी है। क्वेश्चन है 95 के आसपास तो पॉसिबिलिटी अच्छी है। अगर हम बात करें, अब आता है लोगों के मन में कि लास्ट शिफ्ट में हमारा एग्जाम है तो फिर क्या हमारा नुकसान होने वाला है, क्योंकि लास्ट शिफ्ट में डाल दिया, बच्चों के मन में सिकन वैसे ही माथे पर आ जाती है कि लास्ट शिफ्ट में डाल दिया अब तो नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा। नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका पेपर ईजी आता है तो पहली शिफ्ट में हो, लास्ट में हो, दूसरी में हो, तीसरे में हो, मतलब कोई चीज़ मैटर नहीं करती। अगर ईजी है तो नॉर्मलाइजेशन कम मिलेगा और हार्ड है तो नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिलेगा, ये है। लेकिन हाँ अगर आप फर्स्ट शिफ्ट में पढ़ते हैं किसी भी मतलब स्टार्टिंग में ही पढ़ते हैं पेपर में, तो आपको जो आपका थोड़ा सा अनसर्टेनिटी का फ़ायदा मिल जाता है, क्योंकि आपने पहले से पेपर नहीं देखा होता है, तो नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाता है। और यही थोड़ा सा नुकसान, थोड़ा बहुत कह सकते हो आप, जो लास्ट शिफ्ट को देखने को मिलता है, लेकिन इतना ज़्यादा ये नहीं है। मेन चीज़ डिपेंड करती है कि आपके क्वेश्चन का लेवल और पेपर का लेवल कैसा था उस पर। अगर वो टफ है तो आपको नॉर्मलाइजेशन अच्छा मिलेगा, एवं पहली शिफ्ट वाले से भी अच्छा मिलेगा, और कम है तो फिर हार्डनेस कम है तो फिर थोड़ा सा नुकसान देखने को मिल सकता है। अब इनके 30 और 31 वालों के लिए सेफ स्कोर की अगर हम बात करें तो ऐसा अभी से तो सेफ स्कोर क्या ही बताएं, क्योंकि नहीं पता कि पेपर का लेवल कैसे रहने वाला है। लेकिन फिर भी अगर हम बताते हैं जैसा इनका लेवल था, ये जो हमने बताया था, अगर आपकी शिफ्ट का लेवल ऐसा आता है टफेस्ट का, तो आप 95 से 100 के बीच करेंगे तो लगभग लगभग हो जाएगा आपका। और इजी आता है तो भाई आपको इतना टच करना पड़ेगा, इस बात का आप ध्यान रखना। और ऐसा नहीं है कि तुक्का लगाना है, मैक्स टू मैक्स करने का अपना प्रयास करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुक्का लगा के चले आना है। मैक्सिमम करना है, लेकिन उतना करना है जितना आपको आता है। एक दो पे आप खेल सकते हैं कि हाँ अगर नहीं आ रहा है तो, लेकिन बाकी ज़्यादा पे नहीं। तो ये था। बाकी होप सो आपको सारी चीज़ें हमने सही से समझाई हैं और आपको समझ भी आ गई होंगी। आपको सारी चीज़ों का आइडिया लग गया होगा कि आपका जो सेफ स्कोर है वो क्या रहने वाला है, साथ ही साथ सेफ अटैम्प्ट कितना रहने वाला है। तो सेफ अटैम्प्ट भी हम बता चुके हैं। आप जो लास्ट शिफ्ट के कैंडिडेट्स हैं, आपको जितना हार्डनेस के हिसाब से हमने शिफ्ट बताई उनके हिसाब से आपको करना है, और इतने में ही हो जाएगा। 30-31 वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं, बाकी प्रेजेंट में आपको देखने को मिल गई होगी। तो एवरेज अगर हम बात करें तो 75% के आसपास जो कैंडिडेट्स हैं वो पेपर में अपियर हो रहे हैं, पेपर में आ रहे हैं, इसके अलावा नहीं आ रहे हैं। तो बस ये था वीडियो में। होप सो सारी चीज़ें आप समझ गए हो, और अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि सारी जानकारी या जितने भी यूपी पुलिस के पेपर हो रहे हैं सारी चीज़ें वहीं पे दी जा रही हैं। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।